औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 11 में अल्कोहल की डिस्कशंस कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल देखे थे। बट आज मोर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, जिनमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। क्या आपने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? आप लैब में गए हैं बच्चों, लैब में जाने के बाद आपके पास एक बीकर में प्राइमरी अल्कोहल मौजूद है, एक में सेकेंडरी अल्कोहल मौजूद है और एक में टर्शरी अल्कोहल मौजूद है। अब फिज़िकल अपीयरेंस तो उनकी सब तीनों अल्कोहल की एक जैसी है। मैं आपको कहता हूँ कि बेटा मुझे इसमें से डिफरेंशिएट करके बताएं कि इनमें से जो है प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। तो बड़ा सिंपल सा एक टेस्ट है जिसे हम ल्यूकॉस टेस्ट कहते हैं। बच्चों ये एनुअल एग्ज़ाम्स में एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस भी आता रहता है। तो आपने ल्यूकॉस टेस्ट करना है। ल्यूकॉस टेस्ट सिंपली सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकॉस रिएजेंट किसे कहते हैं। ये ले बेटा जी, आपको ल्यूकॉस रिएजेंट, ये एमसीक्यूज़ के लिए, ए मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ल्यूकॉस रिएजेंट। बेटा हम HCl कंसनट्रेटेड HCl ले लें और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले लें, उसका मिक्सचर बना लें, तो उससे आप ल्यूकॉस टेस्ट, ल्यूकॉस रिएजेंट कहेंगे। आपने बेटा जी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल तीनों में आपने ल्यूकॉस रिएजेंट डालना है। ये लें जी, हमने कहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल आर डिस्टिंग्विशिंग बाय रिएक्टिंग देम विद कंसनट्रेटेड HCl in anhydrous zinc chloride. This is called Leucas test. In Leucas test, alcohols are converted into corresponding aldehyde alkyl halides. बेटा अल्कोहल जब आप ल्यूकॉस रिएजेंट डालते हैं अल्कोहल में तो ये अल्काइल हैलाइड्स में चेंज हो जाते हैं। मतलब ये हमारे पास जो है बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात समझेंगे कि ये अल्कोहल में से OH निकलता है और बेटा आपने ये जो HCl डाला है इसमें से H निकल कर ये आपके पास वाटर्स की फॉर्मेशन हो जाती है और जहाँ से OH आपने निकाला है वहाँ पर मेरे बच्चों जो है ये हमारे पास जो है ये जो है वो Cl आ गया। देख लें, जहाँ से आपने अल्कोहल निकाला है वहाँ पर हमारे पास Cl आ गया है, मतलब ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स प्रिपेयर हो गए हैं। तो इस टेस्ट को हम ल्यूकॉस टेस्ट कहते हैं। बेटा आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसमें आपने ल्यूकॉस रिएजेंट डाला, आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकॉस रिएजेंट डाला, आपने टर्शरी अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकॉस रिएजेंट डाला। प्राइमरी अल्कोहल आप जानते हैं OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच्ड है, सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच्ड है और टर्शरी अल्कोहल में मेरे बच्चों OH ग्रुप जो है वो टर्शरी कार्बन के साथ अटैच्ड है। आपने इन तीनों में ल्यूकॉस रिएजेंट डाल दिया। ल्यूकॉस रिएजेंट डालने के बाद आपने अब बेटा जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल हो गए, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देखें ये जो टर्शरी अल्कोहल है इन्होंने हमारे पास जो है ये फौरी तौर पर ये बेटा इमीडिएटली हमारे पास जो है ये टेस्ट दे देंगे। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इमीडिएटली ये टेस्ट हो गए हैं? बट आपके पास ऑयली लेयर बनेगी, इमीडिएटली ऑयली लेयर, अल्काइल हैलाइड्स की ऑयली लेयर्स होती है, ये फौरी तौर पर जो है ये ऑयली लेयर्स में चेंज हो जाएंगे। और बेटा जी हमारे पास जो सेकेंडरी अल्कोहल होंगे उसमें भी अल्काइल हैलाइड्स बनेंगे, लेकिन आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद बनेंगे, फौरी तौर पे नहीं बनेंगे। जो फौरी तौर पे बनेंगे आप उस बीकर को साइड पर रख देंगे कि ये लें जी ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। फिर आप थोड़ा वेट करेंगे, 5 to 10 मिनट्स आप वेट करेंगे, हल्की सी आप इसे शेकिंग करेंगे। तो बेटा आफ्टर 5 to 10 मिनट्स जो है हमारे पास जो है ये जो है वो दोबारा ऑयली लेयर बन जाएगी। तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होंगे। अब बेटा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं उस वक्त तक हमारे पास जो है ये अल्काइल हैलाइड में चेंज नहीं होते जब तक आप इन्हें हीट नहीं करेंगे। आप हल्का से इन्हें हीट करेंगे तो फिर ये ऑयली लेयर बनेगी। अच्छा, यहाँ तक पेपर में आ जाए बेटा आप इसको जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में लिखें या ना लिखें, लेकिन आप कम अज़ कम ये तीनों इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है ये देखें, टर्शरी अल्कोहल इमीडिएटली ऑयली लेयर, आप लिखेंगे इमीडिएटली ऑयली लेयर बन जाएगी। ये देख लें, टर्शरी अल्कोहल फॉर्म ऑयली लेयर इमीडिएटली,
बेटा सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म ऑयली लेयर इन 5 to 10 minutes। बेटा प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म एन ऑयली लेयर विद जिंक क्लोराइड HCl ऑन हीटिंग। तो ये अब तीनों, लेकिन ये इक्वेशन बहुत मस्ट है बेटा, केमिस्ट्री में इक्वेशन मेन चीज़ है। आपने इन इक्वेशन का ज़रूर जिक्र करना है, आपने इनके इक्वेशंस को मेंशंस करना है। जब तक आप ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे इस टेस्ट के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अच्छा, अब आपको वैसे रीज़न्स का भी पता होना चाहिए मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट्स को। रीज़न बेटा वाई रीज़न्स क्या है, देखें जी। जब हमारे पास बेटा ये सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास OH देगा तो हमारे पास इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये जब सेकेंडरी अल्कोहल देगा तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब प्राइमरी अल्कोहल OH देगा तो इस कार्बन पे। अब बेटा जी देख सकते हैं आपने में से कार्बोकैटायन बन गए हैं, तो 3 कार्बोकैटायन बने हैं। ये हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल से टर्शियरी कार्बोकैटायन बने, सेकेंडरी अल्कोहल से सेकेंडरी कार्बोकैटायन बने, प्राइमरी अल्कोहल से प्राइमरी कार्बोकैटायन बने। बच्चों अब तीनों कार्बोकैटायन में से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है? मैं आपको बहुत दफ़ा क्लियर करा चुका हूँ, शाबाश। टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल्स होते हैं, तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन सबसे पहले, मतलब ये जल्दी जल्दी OH देंगे ताकि ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में, तो ये इमीडिएटली रिएक्शन देंगे। बेटा जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन्स होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते। ये हमारे पास दूसरे नंबर पर ये हमारे पास जो है मतलब टर्शियरी कार्बोकैटायन के बाद फिर ये हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, तो ये थोड़ी देर 5 to 10 मिनट्स के बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा। और क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन इतने स्टेबल नहीं होते तो बेटा जब तक हम इसे हीट नहीं करते ये रिएक्शन नहीं होता। ये रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए। जी बच्चों, उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जी नेक्स्ट डिस्कशंस करते हैं। हमारे पास अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथानॉल एंड इथानॉल। बेटा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये हमारे पास हम सेकंड ईयर में प्रैक्टिकल में हमारा पहला प्रैक्टिकल है सेकंड ईयर का। मिथानॉल CH3OH, इथानॉल C2H5OH। अब आप दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, अब आप इन्हें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? देखो जब आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करना था तो फिर तो कोई मसला नहीं था। आपने ल्यूकास टेस्ट ल्यूकास रिएजेंट डाला, ल्यूकास टेस्ट हो गया, ऑयली लेयर बन गई। टर्शियरी अल्कोहल ने सबसे इमीडिएटली ऑयली लेयर बना ली, प्राइमरी अल्कोहल ने आफ्टर हीटिंग बना ली, आप डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं। लेकिन बेटा जब आपके पास मिथानॉल और इथानॉल दोनों हमारे पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल हैं, अब आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो बेटा इससे हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कहते होते हैं। हम क्या करेंगे बेटा, हम उसमें अब एक बीकर में मिथानॉल है, एक बीकर मिथानॉल है बेटा, एक हमने दोनों में आयोडीन और NaOH डालना है। ये हमारे पास अब बेटा जैसे ही हम याद रखिएगा, हम जब मिथानॉल में आयोडीन और NaOH डालेंगे तो हमारे पास रिएक्शन नहीं होगा, कोई येलो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगी। ये जो आयोडोफॉर्म बनता होता है अभी हम क्लियर करेंगे, ये येलो कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट्स बनता है, तो यहाँ पर कोई येलो प्रेसिपिटेट्स नहीं बनेंगे। लेकिन बेटा जब आप यही इथानॉल में डालेंगे आयोडीन और NaOH आयोडीन और NaOH डालेंगे तो बेटा CH3 हम इसे आयोडोफॉर्म कहते होते हैं। जिस तरह आप CHCl3 क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHI3 आयोडोफॉर्म बनेगा, HCNNA बनेगा, साल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। In iodoform test, ethanol reacts with iodine in the presence of NaOH and give yellow crystals of iodoform। ये जो बेटा CHI3 होता है ये हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट्स बना देता है, येलो क्रिस्टल्स दे देता है आयोडोफॉर्म की फॉर्म में। अच्छा अब आपको इसकी रीजंस भी पता होने चाहिए। वैसे हम बड़ी डिटेल से जाके चैप्टर नंबर 12 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये आपने याद रख लेनी है कि those alcohol which have at least one methyl group attached to अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन बेटा ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखें मिथानॉल में देखें तो OH ग्रुप के साथ जो कार्बन है हम इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के साथ देखें जी आपके पास तीनों हाइड्रोजन है, मतलब CH3 नहीं है। लेकिन बेटा अब जब CH2OH मतलब इथानॉल में जब CH2 के साथ आप देखें एक CH3 मौजूद है, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि दोज अल्कोहल विच हैव एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू अल्फा कार्बन गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। Among primary alcohol, only ethanol
गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज में आपको ये बात क्लियर होगी। आयोडीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन में ये होता क्या है बेटा जी, आयोडीन NaOH के साथ रिएक्ट करती है हमारे पास और सोडियम आयोडेट NaIO बना देती है, विच एक्ट्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स काम करता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन इथानॉल इज ऑक्सीडाइज टू एस्टल्डिहाइड विच इज़ देन कन्वर्टेड इनटू आयोडोफॉर्म। ये बेटा हम आगे जाकर चैप्टर नंबर 12 में भी डिस्कस करेंगे, वहाँ मज़ीद फर्दर बहुत डिटेल से हमारी डिस्कशंस होगी। तो फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि वो अल्कोहल जिसमें अल्फ़ा कार्बन के साथ एटलीस्ट 1 CH3 ग्रुप अटैच्ड हो, हम बेटा वो सिर्फ़ और सिर्फ वो अल्कोहल सिर्फ़ और सिर्फ आयोडोफॉर्म देता है। वजह क्या है, ये आगे जाकर ऑक्सीडेशन होती है, ये एल्डिहाइड्स में चेंज होते हैं। फिर एल्डिहाइड्स में देखिएगा, जब मैं आपको एल्डिहाइड्स में पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ एस्टल्डिहाइड्स जो होते हैं वो बेटा जी हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं और अदर एल्डिहाइड्स नहीं देते। इंशाल्लाह ताला हम बहुत डिटेल से चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपके काम की बातें हैं ये बेटा, आपको MCQs के लिए ये लिखें, ये जी क्लोरोफॉर्म यानी CHF3 ये कलरलेस गैस होती है। CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म, ये कलरलेस लिक्विड होता है। CHBr3 मतलब ब्रोमोफॉर्म, बेटा ये कलरलेस लिक्विड होता है हमारे पास। और CHI3 ये ब्राइट येलो क्रिस्टल, मतलब ये हमारे पास जो है येलो कलर का ये सॉलिड होता है। ये देखें, इसलिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं ताकि हमें सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स बने, येलो हमारे पास जो है वो कलर में प्रेसिपिटेट्स बने, ताकि हमें इस टेस्ट का पता चल जाए। दैट्स द रीज़न हम आयोडोफॉर्म करते हैं, हम क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म क्यों नहीं करते, ये बेटा आपको इस बात का पता होना चाहिए। हमारा अल्कोहल का लास्ट टॉपिक है जी यूजेस ऑफ अल्कोहल। बेटा ये भी आपको बाज़ MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के लिए पेपर में आ जाते हैं। आपको ये टॉपिक भी, ये बातें भी मालूम होनी चाहिए कि मीथानॉल के क्या, मीथानॉल CH3OH मीथानॉल के क्या यूजेस हैं और C2H5OH मतलब इथानॉल के क्या यूजेस हैं। तो बेटा जी हमारे पास मीथानॉल हम यूज़ करते हैं फैट्स में एज ए सॉल्वेंट। मीथानॉल इज़ यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर फैट्स, ऑयल्स, पेंट एंड वार्निशेज। वार्निशेज ये कलर वगैरह मुख्तलिफ जो होते हैं, रंग वगैरह जो होते हैं बेटा, ये हमारे पास इनके लिए अल्कोहल, आपने हर घर में जब पेंट वाला आता है तो उसमें ये मिथानॉल डालता है, मिथानॉल डाल के, या पॉलिश वाला आता है बेटा हमारे फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, तो वो इथानॉल डालता है। एज एन एंटी फ्रीजिंग इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल, बहुत दफ़ा क्लियर करा चुका हूँ, बहुत दफ़ा ये बात हो चुकी है कि बेटा ये एंटी फ्रीजिंग है। मतलब अगर आप अपने घर में, वैसे ये आजकल घर बैठे हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने में कौन सा हर्ज है, फ्रीज़र भी खाली है इस वक्त, बर्फ़ का भी कोई इशू नहीं है। बेटा 2 बाउल्स ले लें, दोनों में एक जैसे बाउल्स हों, दोनों में एक ही जगह से पानी भरें, एक जितना पानी भरें, एक में आप बड़े इजीली, मीथानॉल कोई इशू नहीं है, आपको मीथानॉल मिल जाता है। मीथानॉल के आप 2 to 3 ड्रॉप्स आप इसमें डालें और रख दें। बेटा आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ये जैसे ही वो दोनों, अब आपने बर्तन रख दिए हैं आइस फार्मेशन के लिए, तो बेटा आजकल सर्दियाँ हैं, आधा पौना घंटे बाद बर्फ़ जम जाएगी। तो आप देखिएगा कि जिस बीकर में, जिस बर्तन में आपने मीथानॉल नहीं डाला वहाँ तो बर्फ़ जम जाएगी, लेकिन जहाँ पर आप मीथानॉल डाल चुके हैं वहाँ पर आप बर्फ़ नहीं बनेगी। तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, इसलिए हम इसे गाड़ियों के रेडिएटर में बेटा डालते हैं। हमने इथाइलिन ग्लाइकोल पढ़ा था, गाड़ियों के रेडिएटर में डालते हैं, वो भी एंटी फ्रीजिंग एजेंट होता है। और फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, जिस दिन हमने इथाइल अल्कोहल की प्रिपरेशंस पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि बेटा डीनेचर करने के लिए भी, हम इथानॉल को डीनेचर करने के लिए भी हम उसके अंदर जो है वो 95% इथानॉल में से 90% इथानॉल लेते हैं और 10% मेरे बच्चों हम उसमें मिथानॉल ले लेते हैं, तो वो हमारे पास डीनेचर हो जाती है। तो ये आपको MCQs और शॉर्ट आंसर के लिए। इथानॉल को कहाँ यूज़ करते हैं, एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लोग बेटा एज ए ड्रिंकिंग यूज़ करते हैं, शराब, कमर्शियल अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं। एज एन फ्यूल इन सम कंट्रीज़, कुछ ममालिक में फ्यूल के तौर पर भी ये यूज़ होता है। वैसे पाकिस्तान में ये हवाई जहाज़ जो हमारे गलियों में, महल्लों में जहाज़ फिर रहे होते हैं, वो ये इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना, जहाज़ का फ्यूल है ये। कौन से जहाज़, वो गली महल्लों में, समझ गए हैं? जी जी जी, बहुत सारे बच्चे समझ गए हैं, वेल डन, गुड, शाबाश जी। और कुछ एडवांस्ड कंट्रीज़ में ये फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल, गाड़ियों में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बेटा, इथानॉल बहुत इंपॉर्टेंट, हर खांसी के शरबत में इथानॉल ऑलमोस्ट लाजमी होता है। तो
तो हमारे पास ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यानी बेटा आप अगर लैब में जाते हैं वहाँ आप देखते हैं लैब के अंदर जो है कुछ स्पेसिमेंस पड़े होते हैं, उनके अंदर जो है वो इथेनॉल ही मौजूद होता है जो उनको प्रिजर्व करता है। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमने कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं एक दफ़ा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। उसके लिए बेटा हमने ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है, HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर हम डालते थे तो टर्शियरी अल्कोहल इमीडिएटली अल्काइल हैलाइड में चेंज हो जाता है, लेयर बना देता है, जबकि हमारे पास जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल आफ्टर 5 to 10 मिनट्स हीटिंग के बाद देता है, और प्राइमरी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद ऑयली लेयर देता है, और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है आफ्टर हीटिंग देता है। फिर बेटा हमने आयोडोफॉर्म टेस्ट डिस्कस किया। मैंने इसमें आपको एक टिप बता दी है बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी अल्कोहल में से सिर्फ इथेनॉल जो होता है ये हमारे पास आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। आयोडोफॉर्म ही हम क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको रीज़न बता दी है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म हमारे पास, या हम ब्रोमोफॉर्म पढ़ते हैं या फ्लोरोफॉर्म पढ़ते हैं, तो वो हमारे पास जो है कलरलेस गैसेज हैं या कलरलेस लिक्विड हैं। तो हमारे पास आयोडोफॉर्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो येलो क्रिस्टल्स हमारे पास जो है येलो सॉलिड्स की फॉर्म में, इसलिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। मीथेनॉल ये टेस्ट नहीं देता और इथेनॉल ये टेस्ट देता है। कि इसमें आप देखें 3 रिएक्टेंट हैं, मतलब आपने इथेनॉल लेना है, आयोडीन और NaOH डालना है, और इसके अंदर आपके पास 4 प्रोडक्ट बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट तवज्जो से। और लास्ट वन में हमने यूजेस ऑफ अल्कोहल, हमने मीथेनॉल के यूजेस देखा, हमने इथेनॉल के यूजेस देखा कि मीथेनॉल हमारे पास एज ए सॉल्वेंट, वार्निश, पेंट्स में इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ियों के रेडिएटर्स में इस्तेमाल करते हैं, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में इस्तेमाल करते हैं, और इथेनॉल को हम जो है वो एज ए ड्रिंक सम कंट्रीज़ में एज ए सॉल्वेंट और एज ए फ्यूल भी यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में और प्रिजर्वेटिव ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चों हम फिनोल स्टार्ट करेंगे। अल्कोहल और फिनोल ये 2 टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर में। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हूँ। दुआ में स्पेशल याद रखा करें और प्लीज़ वक्त ज़ाया ना करें। यह आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम चल रहा है बेटा, इसे कोरोना की नज़र ना होने दें। साथ साथ चीज़ों को डिटेल से तैयार करते रहें। अल्लाह हाफिज़।